हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे तथा अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो विज्ञान विषय पर पाठ संख्या 4 से कार्बन तथा उसके यौगिक से होने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, टॉपिक है कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। यानी कार्बन कैसे अपने प्रकृति को दिखाता है, कार्बन कैसे किसी तत्व को जोड़ता है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th में केवल 4 भागों के बारे में बताया गया है, लेकिन होते हैं ये लाखों में। कितने में होते हैं? लाखों में होते हैं। आपको केवल 4 भागों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके उपलक्ष्य में कुछ चीजें हम लिखने जा रहे हैं, उसको याद करें कि इस समय ज्ञात कार्बन, पहला इसी के बारे में, इस समय ज्ञात कार्बन, यानी अब के समय में जो कार्बन ज्ञात है, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग 3 मिलियन है। कार्बन यौगिकों की संख्या 3 मिलियन है। अब 3 मिलियन को तो हम पढ़ नहीं सकते, 3 मिलियन को हम पढ़ नहीं सकते, केवल इनके कुछ भागों के बारे में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जानेंगे। तो इनमें सबसे पहले भाग के बारे में हम सुनेंगे कि हर एक कार्बन के चैन को बनाने के लिए कार्बन में, उस चैन में एक कार्बन का होना जरूरी है। अब लाखों की संख्या में कार्बन आपको पता है, तो लाखों की संख्या को तो यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता। कुछ भाग के बारे में, उसके बारे में आपको बताया जा सकता है। तो पहला भाग वही बताया गया है इसका कि पहला भाग यहां पर लिखें, इनके भाग पहले हैं। पहला भाग है प्यारे बच्चों, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। पहला, कार्बन में यौगिक बनाने की विशिष्ट क्षमता होती है। यानी ये जैसे चाहे, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से क्या कर सकते हैं, कार्बन यौगिक को बना सकते हैं। विशिष्ट क्षमता होती है। अब इसमें आप क्या देख सकते हो, इसी में आपको मिलेंगे विशिष्ट क्षमता में कि कार्बन एकल बंध बनाता है, दोहरा बंध बनाता है और तिहरा बंध बनाता है। तो विशिष्ट क्षमता में कार्बन परमाणु में परस्पर संयोजन करने की विशेषता है। कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल बंध, द्विआबंध यहां पर लिख सकते हो कि कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन के 2 परमाणु, कार्बन के 2 परमाणु आपस में मिलकर, कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके, परमाणु आपस में संयोग करके अब एकल बंध बनाएंगे। संयोग करके क्या बनाएंगे? एकल बंध, एकल बंध पहला हो गया, एकल बंध बनाएंगे। दूसरा द्विबंध बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? द्विबंध बनाएंगे। और तीसरा बनाएंगे आपको त्रिबंध। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों? त्रिबंध बनाएंगे। कार्बन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बनाते हैं। इनका संरचना कैसे होगा आप देख सकते हो। एकल बंध के लिए, एकल बंध के लिए आप कार्बन को इस तरह से दिखा सकते हो, एकल बंध के लिए है। दो बंध के लिए कार्बन की संख्या को आप इस तरह से दिखा सकते हो।
त्रियाबंध के लिए कार्बन को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, एकल बंध, द्विबंध और त्रियाबंध दिखा सकते हो। उसके बाद है उस कार्बन परमाणु में आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी जितना चाहे उतना इनको जोड़ सकते हैं। कार्बन परमाणु इसके गुण को प्रगलन कहते हैं। कार्बन में श्रृंखलन गुण सबसे अधिक होती है, यानी जितनी चाहे उतनी लंबी श्रृंखला में ये क्या कर सकते हैं, अपने चयन को बढ़ा सकते हैं। हम कहते हैं कार्बन 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 कार्बन, जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी श्रृंखला, और जिधर चाहे उधर इस कार्बन को घुमा फिरा कर क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। इस प्रकार कार्बन की संख्या से आप कार्बन कार्बन को जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये लंबी श्रृंखला के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। इसी कारण यह बहुत अधिक यौगिक बनाता है, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। ये श्रृंखला दो प्रकार की होती है। तो कार्बन की श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती हैं? कार्बन की श्रृंखलाएं दो प्रकार की होती हैं। कार्बन की श्रृंखला दो प्रकार की होती है। पहला होता है खुली श्रृंखला और दूसरी होती है बंद श्रृंखला। क्या होती है प्यारे बच्चों? खुली श्रृंखला, खुली श्रृंखला, और दूसरा होता है बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला के लिए अगर हम एग्जाम्पल दें प्यारे बच्चों, तो खुली श्रृंखला हमारी यही सब है। पहला ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है हमारा खुली श्रृंखला। ये क्या है प्यारे बच्चों? खुली श्रृंखला है। क्या है? खुली श्रृंखला है ये सभी। क्या है प्यारे बच्चों? खुली श्रृंखला। और यहीं पर अगर हम देखें तो हमारा जो बंद श्रृंखला होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। बंद श्रृंखला के लिए कुछ इस प्रकार के फिगर हम दिखा सकते हैं। ये है बंद श्रृंखला। इसी प्रकार आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी बंद श्रृंखलाएं आप बना सकते हो, कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है दूसरा। क्या आता है? ये पहला था। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा प्यारे बच्चों, दूसरे टॉपिक के रूप में कार्बन परमाणुओं की चतुष्ट संयोजकता। कार्बन परमाणुओं की चतुष्ट, कार्बन परमाणुओं की चतुष्ट संयोजकता। क्योंकि कार्बन परमाणु क्या करते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। कार्बन की जो संयोजकता होती है, संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, और इसका जो क्रमांक होता है वो 6 होता है। उसके बाद परमाणु भार 12 होता है। तो ये भी चीजें आपको क्या करनी है, याद करनी है।
इनमें हम लिखेंगे कि कार्बन यौगिक में कार्बन का कम से कम एक परमाणु होना जरूरी है, यानी हर एक श्रृंखला में कार्बन के हर एक श्रृंखला में एक कार्बन का होना बहुत जरूरी होता है। पहली चीज हो गई कि हर एक कार्बन के हर एक श्रृंखला में एक कार्बन होना जरूरी है। इसका बाह्यतम कक्षा क्या होती है, यानी लास्ट वाले कोष में कार्बन के अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर के एल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बनिक जो संख्या बताई गई वो कितनी है प्यारे बच्चों, क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 6 होगी। तो बाह्यतम कोष में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और यही इनकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेथेन CH4 के अणु में कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार साझा करता है कि कार्बन की अष्टक तथा हाइड्रोजन का डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें मीथेन की, किसकी प्यारे बच्चों, इसको हम मिटा रहे हैं। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन की जो संरचना होगी, क्या होगी प्यारे बच्चों, जो मीथेन की संरचना होगी, मीथेन की संरचना CH4 मीथेन, मीथेन में एक कार्बन है और हर एक बंध के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और ये सभी हाइड्रोजन कार्बन से सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़े, यानी ये इनसे साझा करके इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट को पूरा कर लेता है और कार्बन इन हाइड्रोजनों से मिलकर अपने अष्टक को क्या करते हैं, पूरा कर लेते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन की कार्बन के मीथेन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना या संरचना आप इस प्रकार लिख कर दिखा सकते हो, इनकी संरचना आप बना कर दिखा सकते हो। तो ये क्या बताया कि मीथेन कार्बन के 6 अणुओं में मीथेन के अणु में कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का इस प्रकार साझा करता है कि कार्बन की अष्टक तथा हाइड्रोजन का डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है। उपयुक्त यौगिक में कार्बन की संयोजकता 4 तथा हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, 1 होती है। क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो पहले ही ऑर्बिट में यही रहेगा और के ऑर्बिट को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी प्यारे बच्चों वो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे तीसरा टॉपिक है कार्बन परमाणु की समचतुष्टकोणीय प्राकृति क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि। हमारे चैनल को आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए तथा शेयर करिए। हमारे चैनल का नाम है बायो वाले सर और नीश सर। धन्यवाद।